वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स के टॉपिक में आई कैप के पास्ट एग्जाम विंटर 2020 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन का टाइटल है हिकमत लिमिटेड और ये टोटल क्वेश्चन में से 4 मार्क्स का पार्ट है जो IS-19 से रिलेट करता है, जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट द डेट टुडे इज 1 फरवरी 2020। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ हिकमत लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, यानी जिस पॉइंट पर हम हैं उससे जस्ट एक महीना पहले ईयर एंड हुआ है, आर अंडर प्रिपरेशन इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन. During 2019, HL announced a bonus scheme for its employees. Under the scheme, all employees completing 5 years service at HL would be entitled to 2 bonus salaries. यानी जिनको 5 साल जिनके कंप्लीट हो जाएंगे उनको 2 बोनस सैलरीज मिलेंगी. HL was incorporated in 2016. So the first employee would complete 5-year period in 2021 and therefore nothing has been recorded in HL financial statement. अच्छा देखें, जो अकाउंटिंग है IS-19 की उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए. जब हमने उन एम्प्लॉइज से जो बेनिफिट लिया है वो 2016, 17, 18, 19, 20, 21 में लिया है, पेमेंट चाहे 2021 में होगी या उसके बाद होगी, जब हमने उनकी सर्विसेज से बेनिफिट लिया है तभी हमें वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए, विच इज़ एक्रूवल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट, तो कैश बेसिस पे नहीं. तो ये गलत है कि इसको रिकॉर्ड ना किया जाए, इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. लेकिन अब रिक्वायरमेंट का पर्सपेक्टिव देखते हैं और अकॉर्डिंगली डिस्कस करते हैं. डिस्कस हाउ द अबव मैटर शुड बी डेल्ट विद इन HL फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019. शो ऑल कैलकुलेशंस वेयर एवर पॉसिबल, जो भी कैलकुलेशन पॉसिबल होंगी. एज सच इसमें डाटा तो नहीं है जिसकी बेस पर हम कैलकुलेशंस कर सकें, लेकिन ट्रीटमेंट वाइज हम रिकग्निशन बता सकते हैं कि किस ईयर में क्या रिकॉर्ड होना चाहिए और क्यों होना चाहिए. तो हम अपने आंसर की तरफ चलेंगे. तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करें कि हम अभी 2019 की बात कर रहे हैं और पेमेंट जो है वो 2021 या उसके भी बाद होनी है, क्योंकि फर्स्ट एम्प्लॉय को 2021 के अंदर 5 साल पूरे होंगे. कुछ और एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जिनके 5 ईयर्स इवन इसके भी बाद जाकर पूरे हो रहे होंगे. तो 2019 के एंड पर 2020 तक कोई पेमेंट नहीं होनी, 2021 से ऑनवर्ड पेमेंट होनी है. तो ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स नहीं है. ये बात एक बड़ी क्लियर है कि ये अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में आएंगे, क्योंकि अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स की कॉन्सेप्ट वही है कि वो जो ऐसे बेनिफिट जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट भी ना हो, टर्मिनेशन भी ना हो, शॉर्ट टर्म भी ना हो, और वो मोर देन 12 मंथ्स पर के बाद जाकर पे होने हो फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट. तो स्कीम जो हिकमत लिमिटेड ने अनाउंस किया है ये अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है. पहला हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. अब क्वेश्चन ये है कि इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे डील करना है. देखें 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, 5 साल की सर्विस पर बोनस मिलना है. तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो एक्सपेंस है ये ओवर 5 ईयर्स ही रिकग्नाइज होना चाहिए. हम करंटली 2019 के एंड पर हैं, तो 2016 से 2019 तक जो टाइम बनता है इतना पीरियड का एक्सपेंस 2019 के अंदर ही रिकग्नाइज किया जाएगा. सो वी कैन से कि सर्विसेज रेंडर्ड इन 2016 टू 2019, यानी जो करंट पीरियड की भी है और जो प्रायर पीरियड्स की भी है, ये इसी साल में रिकॉर्ड होनी चाहिए प्लान के बेनिफिट फार्मूला के मुताबिक, यानी 5 साल के मुताबिक. जो 2016 में एम्प्लॉयज आए थे उनका 16, 17, 18, 19 4 साल लेट से आ जाएंगे. जो 17 में आए थे उनके 3 साल, 18 में आए थे 2 साल, जो 19 में आए उनका 1 साल, जिनका हुआ उनका 1 साल का डाटा लेके आप अकॉर्डिंगली उतना एक्सपेंस रिकग्नाइज करेंगे. तो ये तो पहली बात हो गई कि एक्सपेंस कैसे रिकग्नाइज करना है. जाहिर बात है अमाउंट तो अभी तक पे नहीं हुई. अमाउंट तो पे होनी है या तो 2021 में या फिर इवन उसके भी बाद, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज जो बाद में आए हैं 17, 18, 19 में, उनके 5 ईयर्स तो और भी बाद में पूरे होंगे. तो इसको नॉन करंट लाइबिलिटी के तौर पर प्रेजेंट करना होगा. बोनस अमाउंट इज टू बी पेड इन 2021 और लेटर, दैट इज मोर देन 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, तो नॉन करंट लाइबिलिटी प्रेजेंट करते हैं. अब नेक्स्ट इशू ये है कि लाइबिलिटी भी जब हो गई कि अमाउंट कैसे मैयर की जाए. यहाँ पे डाटा नहीं है तो हम वो मैयर तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है मैयरमेंट का अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का वो वही होता है जैसा डिफाइंड बेनिफिट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट के जो हमारे डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स होते हैं उनका होता है. तो सेम वे में एस्टिमेशन होगी सिमिलर टू डिफाइंड बेनिफिट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, और ये भी प्रेजेंट वैल्यू पर होगी. इसके अंदर भी हम वो करंट सर्विस कॉस्ट का इम्पैक्ट, इंटरेस्ट कंपोनेंट वगैरह देखेंगे.
तो हमें जो अमाउंट्स हैं वो प्रॉफिट और लॉस में शो करनी होंगी। नेट टोटल 3 चीज़ों का, सर्विस कॉस्ट का, इंटरेस्ट कॉस्ट का और रीमेजरमेंट कंपोनेंट का। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है नोटिस करना कि जब आप पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की प्लान की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो रीमेजरमेंट कंपोनेंट ओसीआई में जाता है और ये दोनों प्रॉफिट और लॉस में जाते हैं। लेकिन इन दिस क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं है, ये अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, तो ये तीनों आइटम ही प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज होंगे। So that's all for today. Have a good day.